हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्कैटर नॉलेज चैनल में स्वागत है। आज आपको पढ़ाने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो कि इन फ्यूचर होने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक मृदा की उर्वरता फिर से स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब निम्नलिखित में से किसी मृदा की उर्वरता को फिर से स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो चार ऑप्शन है हमारे पास, निराई यानी बीडिंग, समकरण करना, लेबलिंग कर देना। समकरण मतलब लेबल, खेत अगर हम लेबल कर दें तो उसे समकरण कहते हैं। परती छोड़ना का मतलब होता है कि आप एक फसल कर लीजिएगा, उसके बाद दूसरी फसल के लिए खेत को कुछ दिन के लिए खाली छोड़ दीजिएगा, ये परती छोड़ना या फॉलोइंग कहते हैं। हेंगा चलाना का मतलब होता है हैरो चलाना, हैरोइंग कर देना, हैरो से खेत को जुता देना। तो मृदा की उर्वरता वापस किस पद्धति द्वारा आती है, तो वो सही पद्धति है परती छोड़ना। यानी एक फसल करने के बाद आप अपने खेत को कुछ समय के लिए ऐसा ही खाली छोड़ दीजिएगा, तो इससे मृदा की उर्वरता पुनः हमारी ज़मीन में स्थापित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 समझते हैं। धान को प्रभावित करने वाला खैरा रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी की वजह से होता है। धान में खैरा रोग हो जाता है, वो किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से, लोहा, नाइट्रोजन या पोटेशियम। तो सही है, जिंक की कमी से धान में खैरा रोग हो जाता है, इसलिए जिंक को अलग से हमें खेती में, धान की खेती में देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, फलों के पकने से पहले गिरने पर, जैसे कुछ फल होते हैं पक नहीं पाते, उससे पहले गिरने लगते हैं, पर कुछ मामलों की उपज महत्वपूर्ण, मतलब ऐसे क्या होता है जब कोई फल पकने से पहले गिरने लगा तो बहुत ज़्यादा हानि होती है। इसके लिए किसके द्वारा इसे रोका जा सकता है? तो समुचित सिंचाई यानी आप उस फसल में पानी लगा दीजिएगा, या ऑक्सीजन का छिड़काव कर दीजिए। ऑक्सीजन एक मेडिसिन होती है। उर्वरक प्रयोग बढ़ाकर, या आप खाद ज़्यादा लगा दीजिएगा, या खनिजों की उपलब्धता को बढ़ाकर, या खनिजों को कैसे भी ज़्यादा बढ़ा दीजिएगा। तो ये इसमें से एक ही सही है कि फलों को पकने से पहले कैसे गिरने से कैसे रोका जाए, तो ऑक्सीजन का छिड़काव किया जाता है। एक ऑक्सीजन मेडिसिन होती है, इसका छिड़काव कर दिया जाता है पेड़ के ऊपर, तो फलों को पकने से पहले गिरने से रोका जा सकता है। 4th क्वेश्चन है, बूस्ट यानी बच्चों को देने वाले ये आइटम है, बूस्ट है, वॉर्नवीटा है, हॉर्लिक्स है आदि ऊर्जा संबद्ध पेय पदार्थों में अनुपूरक के रूप में किस फसल के माल्ट या निचोड़ को प्रयुक्त किया जाता है? किस फसल का माल्ट उसमें डाला जाता है? तो ऑप्शन है हमारे पास गेहूँ, जेई, जौ, ट्रिटिकेल। तो सही ऑप्शन है, जौ के निचोड़ को हम इन बॉर्नवीटा या हॉर्लिक्स या बूस्ट में डालते हैं। 4th क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है, भारत में तैरती सब्जियों की खेती कहाँ की जाती है? भारत में तैरती सब्जियों की खेती कहाँ की जाती है? केरल, असम, डल झील या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब तैरती सब्जियों की खेती वहाँ करेंगे जहाँ ज़मीन की उपलब्धता नहीं होगी, तो ऐसा तो केवल जम्मू कश्मीर में ही हम कह सकते हैं, डल झील। इसमें तैरती ऐसी मतलब नावों पर ही खेती की जाती है, तो नावें उसमें चलती रहती हैं डल झील में, तो ऑप्शन सी सही होगा। 6th क्वेश्चन है, चरागाह को कहाँ पर पंपास कहा जाता है? यानी कहने मतलब ये पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, ये भी कहा जा रहा है यहाँ पर। चारागाह को मतलब जो पंपास घास के मैदान चरागाह हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन हमारे पास 4 है, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ब्रिटेन या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जो दक्षिण अमेरिका है ये सही ऑप्शन है, यहाँ पर पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। 7 क्वेश्चन है, क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? क्रीम से मक्खन, जैसे आप अपनी भाषा में समझिएगा, जब हम लोग मट्ठा को फेरते हैं तो उसमें वो रई चलाई जाती है, तो कौन सा वहाँ पर उसमें फोर्स लग रहा है, तो अपकेंद्रीकरण उसको कहते हैं, अपकेंद्रीकरण। अपकेंद्रीकरण की वजह से क्रीम से मक्खन अलग हो जाता है, तो सही ऑप्शन होगा ए। 8 क्वेश्चन है, गेहूं को आधार मूल्य उपलब्ध कराने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? गेहूं को आधार मूल्य उपलब्ध कराने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कि गेहूं के मूल्य को एक निश्चित सीमा से गिरने की प्रक्रिया को रोकना, यानी निश्चित सीमा से नीचे भी ना गिर जाए, इसके रोकने के लिए, या उपभोक्ता के हितों की रक्षा करने के लिए, या अन्य देशों को कम मूल्य पर गेहूं निर्यात करने के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन फर्स्ट होगा कि गेहूं की जो मूल्य है वो एक निश्चित सीमा से भी नीचे ना गिर जाए, इसलिए एक उसको सपोर्ट प्राइस दे दी जाती, आधार मूल्य इसे कहते हैं। 9 क्वेश्चन है, किस तिथि को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है?
किस तिथि को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन हमारे पास 8 सितंबर, 19 सितंबर, 27 सितंबर और 29 सितंबर। सही ऑप्शन है 8 सितंबर। 10 क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, यानी लद्दाख भी अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने किसे राजकीय पशु घोषित किया है? ऑप्शन हमारे पास भालू है, चीता है, हाथी है और हिम तेंदुआ है। तो इसे ज़्यादा याद करने की जरूरत है, हमें ऐसे ही याद हो जाएगा। भालू, हाथी, चीता तो वहाँ नहीं पाए जाते, ज़्यादा ठंड होती है, तो हिम तेंदुआ इसका सही ऑप्शन होगा। 11 क्वेश्चन है। पुणे में स्थित सेना खेल संस्थान, पुणे में स्थित सेना खेल संस्थान स्टेडियम का नाम परिवर्तित कर किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन हमारे पास नीरज चोपड़ा, सुहास एलवाई, अवनी लेखरा, विराट कोहली। सही ऑप्शन होगा नीरज चोपड़ा के नाम पर उस खेल स्टेडियम का नाम रखा गया है। 12 क्वेश्चन है। पैरालंपिक खेल के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाली कौन पहली भारतीय महिला बन गई हैं? कौन सी ऐसी पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है? तो हमारे पास ऑप्शन है भाविना पटेल, अवनी लेखरा, सीमा पूनिया और उषा वर्मा। सही ऑप्शन होगा अवनी लेखरा, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता पैरा ओलंपिक खेलों में। 13 क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डाटा बेस तैयार करने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत 26 अगस्त 2021 को की है? हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है। ई समर्थ पोर्टल, ई श्रम पोर्टल, ई सक्षम पोर्टल और ई श्रमिक पोर्टल। सही जवाब होगा ई श्रम पोर्टल। इसकी शुरुआत 26 अगस्त 2021 को भारत सरकार ने की है, जिससे असंगठित श्रमिकों का डाटाबेस तैयार किया जा सके। 14 क्वेश्चन है। भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन 23 अगस्त 2021 को कहाँ किया गया? अभी जल्दी में ही किया गया है। 23 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या दिल्ली। सही ऑप्शन होगा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला 26 अगस्त 2021 को दूसरा राज्य बन गया है? कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला 26 अगस्त 2021 को देश का दूसरा राज्य बन गया? पहला राज्य है कर्नाटक। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। तो सही जवाब इसका होगा मध्य प्रदेश। यहाँ भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है। 16 क्वेश्चन देखते हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने के पश्चात इस देश का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया है? यानी तालिबान ने अफगानिस्तान का नाम चेंज कर दिया है। तो क्या है? इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान, शरिया स्टेट ऑफ अफगानिस्तान, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान या अज़े तालिबान। सही ऑप्शन होगा सी, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान। 17 क्वेश्चन है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत में कुल 19 पदक जीते। तो 19 पदक जीतने के बाद तालिका में जो पदक तालिका है उसमें भारत का स्थान कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास 35वां स्थान, 24वां, 19वां या 15वां। तो 19 पदक जीतने के बाद भारत का स्थान 24वां पदक तालिका में पहुंच गया। 18 क्वेश्चन देखते हैं। चीन ने किस वर्ष तक स्वयं को कार्बन न्यूट्रल, कार्बन न्यूट्रल का मतलब है कार्बन को कम करेंगे, कार्बन न्यूट्रल या कार्बन तटस्थ बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? यानी किस सन तक वह अपने देश में कार्बन की जो प्रोडक्शन होता है, कार्बन उत्पादन होता है जैसे गाड़ियों से या कैसे, उसको कम करने की डेट उसने दी है। 2030 से 2040, 2050, 2060, बहुत लंबी डेट है। 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है चीन ने। 19 क्वेश्चन है। कफन किस रचनाकार की श्रेष्ठ कृति है? यानी कफन के रचनाकार कौन है? बहुत ही फेमस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद, हम सब जानते हैं। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। भारत भारती की रचनाकार कौन है? ऑप्शन हमारे पास मैथिशरण गुप्त, धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा। तो सही ऑप्शन है मैथिशरण गुप्त ने भारत भारती लिखी। इसी के साथ इस सेशन का अंत होता है। इस सेशन में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन हमने आपको समझाए। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। आप हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें।
बस चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल। जय हिंद।